छानता पगले इस दुनिया की बेकार में, क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने। अरे धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, अरे धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, अरे धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है इस दुनिया की बेकार में, उन्हें चैन नहीं मिलता है इस दुनिया की बेकार में। संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने। बताए संसार में अरे कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, अरे कोठी बंगले कारों की भाई अरे कमी नहीं जिनके पास में, अरे कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में। अरे वे भी यूं कहता है हम सुखी नहीं संसार में, अरे वे भी यूं कहता है हम बहुत दुखी संसार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। अरे भाई भतीजा कुटुंब कबीला अरे कितना बड़ा परिवार है, भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। अरे भाई भतीजा कुटुंब कबीला अरे कितना बड़ा परिवार है, भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है। और मैं देखे रोज लचहे
कचहरी, मैं देखे रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार में, मैं देखे रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार में। संतों के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के रूपे खजाने, भाई संतों के दरबार में, आनंद के रूपे खजाने, भाई संतों के दरबार में। लोग कहते हैं इस गांव समाज संसार से सब परिवार को छोड़ करके मैं विदेश चला जाऊं, दूसरा देश चला जाऊं। अरे ना सुख है इस देश में भाई, ना सुख वन में जाएंगे, ना सुख है इस देश में भाई, ना सुख वन में जाएंगे, ना सुख है इस देश में भाई, ना सुख वन में जाएंगे। गुरु दीक्षानंद समझावे, गुरु दीक्षानंद समझावे, सुख है तो आत्म ज्ञान में, गुरु दीक्षानंद समझावे, सुख है तो आत्म ज्ञान में। संतों के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में, भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, भाई संतों के दरबार। आनंद का खजाना आपके अंदर में है। संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, वह आनंद आपके अंदर में है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बात को सद्गुरु कबीर साहब कहने की कृपा, वह आनंद कैसे मिले। वो कहते हैं कि हम आपके अंदर में जब आंख बंद करते हैं तो अंधकार को देखते हैं। क्या देखते हैं? अंधकार को देखते हैं। बोले यह अंधकार का जो ये घूंघट है इसको हटाना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर साहब कहने की कृपा कम कीजिए। लेते आओ, लेते लेके ए दादी। घूंघट का पट खोल सखीरितों को पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल सखीरितों को पीर मिलेंगे। घूंघट का पट खोल सखीरितों को पीर
घट का घट खोल सखी घट का घट खोल सखी मिले। कैसे मिलेंगे? अरे घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल सखी मिले। कटुक वचन मत बोल सखी गर्वन कीजिए झूठा पंच रंग चोल सखी तुम क्यों मिलेंगे। झूठा पंच रंग चोल सखी तुम क्यों मिलेंगे। घट का घट बोल सखी तुम क्यों मिलेंगे। घट का घट बोल सखी तुम क्यों मिलेंगे।
कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, बोले कौन सा पिया? बोले संसार के लिए पति को भी पिया लोग कहते हैं। बोले कि वह पिया है जो कि क्षण में रुष्ट, क्षण में जो है खुश। बोले कि ऐसे पिया के बारे में नहीं, सांसारिक लोगों के बारे में नहीं कहा। यहाँ तो जो है परमात्मा रूपी पिया आपके अंदर में विराज्यमान है, जिस पिया से ये सारी संसार जो है ये सृष्टि चल रही है। बोले ऐसे पिया कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। बोले आपके अंदर में मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीचे, अनहद ढोल, अनहद की आवाज, वह आवाज आ रही है। मुरली, शंख, नगारा, घंटा आदि का जो ये अंदर में बाजा बज रहा है। कैसे? बिनु करताल पखावज बाजे। बोले बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गाया, गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया। बोले वह गावन हार का रूप रेखा नहीं है, सतगुरु अलख लखाया हो। कहते कि उस अलख को परमात्मा जिसे हम इस चर्म दृष्टि से, इन इंद्रियों से हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, इन चर्म दृष्टियों से हम उसे पकड़ नहीं सकते। हाथ, पैर, गुदा, जीभ, रसना, कान, त्वचा, आंखें आदि के द्वारा उन परमात्मा को, उन ईश्वर को पकड़ करना ये झूठी एक बालकपन का खेल है। ऐसा बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु अलख लखाया हो। अलख लखाए संग सदगुरु। पंछी की खोज वो मीन के मारक, ढूंढे ना कोई पाया। पंछी का खोज, पंछी आकाश में जो है उड़ती है, कभी लीक उसका बनता है रास्ता, कोई निशानी, सिंबल उसका बनता है क्या? बोला नहीं। ले पंछी की खोज वो मीन के मारक, महाराज करने की कृपा की। सुखमन के झीना नाल से आठा से सीरा चली, उल्टे रेत पर मछली जो है चढ़ रही। कहते कि सूरत रूपी मछली जो है अपने अंदर में सूरत रूपी कमाई जो करता है सागर, मीन सूरत धार धर आठा से सीरा, लेकिन उस खलखलाती हुई रेत पर में पानी के धारा पर उल्टे वो चढ़ आठा से सीरा चल गई। हम सुखमन के जीना नाद से अमृत की धारा बही रही। वह सूरत रूपी मछली जो है अमृत की धारा को गर्म करने के लिए ऊपर चढ़ाई कर। इसके लिए हमें पंछी का खोज हो मीन के मारक, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। जो भूले भटके हैं ऐसे लोगों को राह कौन बताए? बोले सतगुरु जो पूरा है मिले, अधूरा नहीं। यहाँ पूरा की बात, अधूरा मिलेगा तब तो इधरे आप कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो।
बोले ऐसे सत्संग ऐसे सहज ही में मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? खाना खिलाओ बोले। बैठो नहीं यार। तो कहते कि साहेब साधु मिले, गोली बैठ। साहेब मिले, हम आते आते आपको अंतर आते आप बहाते, पहुंचा मनसा वाचा करुणा साधु। पकड़े रहा नहीं साहेब से सदगुरु है, सदगुरु से भय संग, घर घर भेष विलास यंग, खेले आदि अरूप अंग। साहेब नहीं ले रहा है वो। साहेब से सदगुरु ने, सदगुरु का रूप आया। सदगुरु से भय संग, घर घर भेष विलास यंग, यानी कि जब जैसा जरूरत पड़ता है अपना जो है रूपांतरित करते हैं। धर धर भेष विलास यंग, खेले आदि अंग, कभी भगवान के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी महर्षि में ही के रूप में, जिस रूप में जो है जब जरूरत पड़ती है तब वो प्राकट्य अवतार लेकर के इन भूले भटके मानवों को सही दिशा देते हैं। ये संतों का जो है परंपरा रही आज से भी। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरनहार, संत के निंदा नान का गौरी गौरी अवतार। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो पीता सो बीतिया अब हूँ कहो गुरु नाम। में ही राजी है संत मता करिगा, सबको दियो सुनाए के अब तू रहे छुपा। देखिए संत मता भी गति नहीं। यदि आपको शुभ गति, अच्छी गति चाहते हो तो संत मत के जो है शरण में आइए। संत मता मतलब संत मत जितने हो गए सूर कबीर मीरा तुलसी, सबका एक ही आंतरिक मत। आंतरिक मत एक बाह्य मत। बाह्य मत में हम भटक जाते। आंतरिक मत में जो है हमारे गुरु महाराज जी कह दिए कि पंथाई भावों को हटाकर यदि विचारा जाए तो सभी संतों का एक ही मत है। ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का रास्ता भी एक है, वह साधना भी एक, वह साधन भी एक है। ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि बाबा किधरों से जाएंगे तो पहुंच जाए। बोले नहीं, यदि आप 4 बजे नाक से श्वास लेने का है तो श्वास ही ले सकते, मुख से खाना खाने का है तो मुख से ही खा सकते, कान से सुनने का काम होता है, आंख से देखने का काम होता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा प्राप्ति का जो द्वार है, रास्ता है, जो युक्ति है वो एक है, रास्ता एक है, ईश्वर एक है। वो आपको एक ही है, वो आपके अंदर है। कहाँ? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। बोले साधनों का जो है ये शरीर घर है, मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। वो प्राप्त कैसे होगा? नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, अज्ञान वैराग भगति सुख देनी। इस शरीर के अंदर में 3 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां हैं? 3 सीढ़ियां हैं। इन तीनों सीढ़ियों को आप जो है रास्ता को चुन लीजिए। एक नरक का द्वार, एक स्वर्ग का द्वार, एक अपवर्ग मोक्ष मुक्ति का द्वार। तो आपको जो है इस रास्ता को अपनाना है, इस द्वार में प्रवेश करना है। जब आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, ये नरक का द्वार। इसी में व्यक्ति अज्ञानता पूर्वक जो नहीं करने का शो करते हैं, अज्ञान का जनक व्यक्ति जो है जो नहीं करने का, हम पाप कर्म अपकर्म जो भी कर लेते हैं इसी अंधकार में हम करते हैं। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार से ऊपर उठना है। इसलिए इस अंधकार मंडल से एक नरक का द्वार है, स्वर्ग का द्वार। लेकिन इस अंधकार मंडल से ऊपर जब हम उठ जाते हैं, प्रकाश मंडल, यही स्वर्ग का द्वार, यही स्वर्ग। और जब हम प्रकाश से भी आगे उठ जाते हैं, कहते प्रकाश में ज्ञान होता है। ज्ञान कहते कि ज्ञान कहे अज्ञान, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण सो गुरु तुलसी। कहते कि अंदर में जब हमें प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। जैसे हम रूम में या कोठली में प्रवेश करते हैं, बल्ब दीपक आदि नहीं जलाए तो अंधेरी कोठली में कहीं भी हम ठोकर खा लेते हैं, कहीं भी चोट लग जाती है, कहीं भी जो है हमें
हैं कहीं भी जो है हमें कष्ट हो जाता है। कहते हैं ठीक उसी तरह से आपका ये शरीर अंधकार में है, अंधकार मंडल में जीवात्मा का वासा है और ये अंधकार वाला काम, अंधकारी वाला काम करते रहता है। जब तक ये ज्ञान अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान जब तक नहीं होगा आपको मोक्ष मुक्ति शांति नहीं मिलेगी। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति यानी कि वैराग्य, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान की प्राप्ति। बोले वह योग कैसे होगा? गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। बोले ईड़ा पिघला बाएं दाएं की दृष्टि के धारों को जब हम एक बिंदुता पर एकत्रित करते हैं, जैसे निगेटिव पॉजिटिव जो है तारों को जब ठंडा गर्म तारों को सटाते हैं तो बल्ब रक्त से जलता है। बोले आपके अंदर में भी दोनों जो है दृष्टि के दोनों रेखाओं का मिलन होगा। दृष्टि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैनाविद सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दोहरे। सुखमन झलके तिल तारा, निरक्षरत दशमी द्वारा। अपने अंदर में वह सुखमन आएगी, बिंदुता को प्राप्त जब हम करेंगे, अपने अंदर में यही असली साधन है। यही बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहि शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। यह मनुष्य का शरीर ही शिवालय। क्या है ये? मनुष्य का शरीर ही शिवालय है, और इसी शिवालय में भगवान शिव और पार्वती विराजे। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति जो है रात दिन जो है भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिव को खुश कर रहे हैं, शिव चर्चा सुना करके, कोई जो है ब्रह्मा जी के चर्चा सुना करके, कोई विष्णु जी के आदि। बोले एक भी चर्चा उस परमात्मा तक आपका नहीं पहुंच रहा है। ये सब जो है व्यर्थ जा रहा है। बोले कैसे? बोले बिनु गुरु माला फेरता, बिना गुरु के बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान। बिनु गुरु सब बेरथ गया, बूझो वेद पुराण। बिनु गुरु माला फेरता, गुरु करता दान। बिनु गुरु सब बेरथ गया, सब बेरथ। बोले कैसे? बोले कि बिना युक्ति से जो है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और अपने अंदर में देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। देह में स्थित सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी जो है विद्या विराज्यमान है। कैसे प्राप्त होगा? गुरु वाक्येन लभ्यते, यानी कि गुरु की कृपा जब हो जाए आपके ऊपर, जो है सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ आपको प्राप्त हो। सज्जनों, अपने अंदर में मनुष्य का शरीर ही क्या है? शिवालय है। यही ठाकुरवाड़ी है। इसी में भगवान बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। यह मनुष्य का शरीर ही शिवालय है, ठाकुरवाड़ी। इसी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजते हैं। कहते हैं कि जब तक अपने अंदर में एक विद्युता की प्राप्ति नहीं होगी और बिंदु की प्राप्ति जब होगी तो कहते हैं कि सार शब्द की भी प्राप्ति तभी संभव है। बिंदु कहता नाद बोले रहती बिंदु के ऊपर जो है नाद वह शक्ति रूपा लक्ष्मी विराजमान। कहते हैं कि यह नाद और ये शक्ति, कहते हैं बिंदु और नाद की जो उपासना करता है वो कभी जो है उनके घर में गरीबी दरिद्री नहीं आती है। भगवान शिव विष्णु देवी देवता सब प्रसन्न को प्रसन्न है, वो गुरु की कृपा से। नारद जी पूछे कि भगवान आप कहाँ रहते हो, थोड़ा एड्रेस पता बता दो। आपके भक्त लोग ढूंढते ढूंढते परेशान। बोले नारद नहीं जानते हो? बोले नहीं। बोले ना अहम वशामी वैकुंठे। लोग कहते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता वैकुंठ में रहते हैं, है ना?
मानसिकता लोगों को मान्यता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ जो है वैकुंठ में रहते हैं। नारद जी को क्या कहते हैं, ना अहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में भी मैं नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते? बोले योगी नाम हृदय न च। बोले कि लोग कहते हैं योगियों के हृदय में जो हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं, एक एक पैर पर खड़ा होकर के बिना अन्न पानी के भूखे प्यासे, उनके हृदय में भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजते हैं। योगी नाम हृदय न च। बोले योगियों के हृदय में लोगों की मंतव्यता है। बोले नारद वहां भी मैं जो पाखंडी भक्त है, पाखंडी जोगी है, गुरु महाराज जी बता दिए, पाखंड तजी और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पित कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।